कि आई हैव अ डोमिसाइल ऑफ सिंध पंजाब केपी, कैन आई अपीयर इन एमडी कैट इन पंजाब? तो इसका आंसर है कि आप अपीयर हो सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल, आप पंजाब प्रोविंस में अपीयर हो सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ सिंध केपी ऑन बेसिस ऑफ यूएचएस एमडी कैट? सो उन्होंने कहा है कि येस यू कैन अप्लाई ऑन दिस एमडी कैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आप लोगों से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रिगार्डिंग एमडी कैट, इसकी डेट, इसकी रोल नंबर स्लिप्स, एडमिशन कार्ड, कौन सी चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, इसकी टाइमिंग क्या है, सेंटर्स क्या है, इसकी आंसर की कब आएगी, आपने कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी अपने साथ लेके जानी है, और किस तरह आपने इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो गुजरना है इससे, और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, और उसके साथ साथ कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उन तमाम का आपको आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। जो पॉलिसी है एमडी कैट की, वो पीएमसी की पॉलिसी है। एमडी कैट आपका मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 18 पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। और उसके साथ साथ इसके वेटेज की बात करें तो 10% एफएससी, 40%, 10% मैट्रिक, एमडी कैट 50%। 13 नवंबर आपकी कंफर्म डेट है। कुछ र्यूमर्स अभी भी आ रहे थे लेकिन वो सब के सब गलत है। 13 नवंबर कंफर्म डेट है एमडी कैट की। सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा और 2:30 पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा एमडी कैट का टाइम। और रिपोर्ट आपने 1 घंटा पहले करना है अपने सेंटर में। सिलेबस आपका पीएमसी की साइट पे अवेलेबल है, उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है 27 जून को अपनी साइट पे। सो वही सिलेबस आपका चल रहा है। क्वेश्चन पेपर में 68 एमसीक्यूज बायो के, 54 केमिस्ट्री फिजिक्स, 54 18 इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज हैं। सो टाइम आपका 210 मिनट है और 200 आपके टोटल मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी तरह पासिंग मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। 55% एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए 110 नंबर रिक्वायर्ड है और 90 नंबर बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी डन है। सेंटर्स हैं 8, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, सियालकोट और गुजरांवाला। एडमिशन कार्ड आपका एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। यूएचएस की जो एडमिशन कार्ड है वो यूएचएस की साइट से 7 नवंबर को वो अपना प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। और आपने अपना फुल नेम वहाँ पे लिखना है और सीएनआईसी यूज़ कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपने प्रिंट करना है और A4 साइज़ पेपर पे आपने वो प्रिंट करना है। इसी तरह आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड के या एडमिटेंस कार्ड जो कि वो इशू करेंगे, उसके अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर आपको वो एग्ज़ाम सेंटर में इंटर होने की इजाज़त नहीं देंगे। पोस्ट के थ्रू ये सेंड नहीं करेंगे यूएचएस वाले, आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। और उसके बाद जब मज़ीद इंफॉर्मेशन जाते हैं तो आप 2 बॉल पॉइंट्स जो है ना वो ब्लू वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। कोई गैजेट आप नहीं लेके जा सकते, कोई किसी तरह का बोतल वगैरह आप वो नहीं लेके जा सकते। आपने जस्ट 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स और ओरिजिनल सीएनआईसी पासपोर्ट या बे फॉर्म आपने जो है ना वो लेके जाना है और साथ एडमिटेंस कार्ड, ये आपके लिए नेसेसिटी है। इनका लाजमी लाजमी आप लोग ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब मज़ीद देखते हैं कि अगर कोई बच्चा ब्रीच करता है एग्ज़ाम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो उस पे 2 साल का बैन भी लग सकता है। ये इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। और जो उन्होंने आइटम्स बैन की हुई हैं वो कोई भी प्रिंटेड पेपर, एडमिटेंस कार्ड या सीएनआईसी के अलावा वो आप नहीं लेके जा सकते। और राइटिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। कोई माइक्रोफोन, मोबाइल फ़ोन वो अलाउ नहीं है। और 2 साल की आपको जो है ना एमडी कैट देने पे पाबंदी लग सकती है अंडर सेक्शन 910 पीएमसी के। पेरेंट्स और गार्डियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्योंकि उन्होंने लगाई है रिगार्डिंग कोविड के, आप लोग खुदारा आप लोग जो है ना वो एक जुर्मट सा ना बनाइएगा एग्जाम सेंटर्स के बाहर, और कोविड के एसओपीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। 10:50 पे आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आपके पहले पेज पे भी लिखी होंगी। आपने क्या करना है, रोल नंबर स्लिप को जो आपका रिस्पॉन्स फॉर्म है उस पर रोल नंबर फिल आउट करना है। रोल नंबर के साथ आपने की फिल करनी है और ब्लू बॉल पॉइंट आपने यूज़ करनी है। आपने पेपर आईडी अपनी फिल करनी है और आपका जो पेपर कोड है वो आपने लाजमी जो है ना वो फिल करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने जो है ना वो दिया हुआ है कुछ सिंपल। द ब्रांच ऑफ बायो डील विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड। सो ये आपको ना कुछ इस तरह जो होगा पेपर, तो आपने बबल इस तरह फिल करनी है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से आ जाता हूँ आपके रिजल्ट कार्ड और आंसर की इस पे। तो आंसर की आपको सेम डे पे वो उन्होंने कहा है कि वो इशू करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली आपका 5 से 7 दिन के अंदर अंदर यूएचएस की साइट पे आ जाएगा। रीचेकिंग के लिए आपको उन्होंने दे दी है जीमेल कि आप इस ईमेल पे आप उनको जो है रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और
उसके बाद OMR रिस्पॉन्स फॉर्म, ओरिजिनल एमडी कैट का इस तरह का आपका रिस्पॉन्स फॉर्म होगा, ये उस पर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्होंने लिखी हुई हैं, आपने ये फिल आउट करना है। और इसके बाद जब क्वेश्चंस पे जाते हैं, ये मुझसे भी काफ़ी बच्चों ने किए हैं, सो इसमें सारे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया है। पहला क्वेश्चन है कि आई हैव अ डोमिसाइल ऑफ सिंध पंजाब केपी, कैन आई अपीयर इन एमडी कैट इन पंजाब। तो इसका आंसर है कि आप अपीयर हो सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिसाइल, आप पंजाब प्रोविंस में अपीयर हो सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ सिंध केपी ऑन बेसिस ऑफ यूएचएस एमडी कैट। सो उन्होंने कहा है कि येस यू कैन अप्लाई ऑन दिस एमडी कैट। और उसके बाद कैन आई अपीयर इन नम्स यूएचएस एमडी कैट एट सेम टाइम, उन्होंने कहा हाँ आप लाजमी आप नम्स में भी अपीयर ही हो सकते हैं, आप यूएचएस में भी अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम 13 नवंबर को ही कंडक्ट होना है, ये भी उन्होंने वाजे कर दिया आपके सामने। आप किसी किस्म की अफवाहों पे कान ना दीजिएगा, बल्कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी, वो ज़ाहिर बात है पीएमसी है, सिलेबस भी पीएमसी का है। उसके बाद के मार्किंग स्कीम क्या होगी, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, आप आंसर कर सकते हैं सबके सब क्वेश्चंस के। और उसके बाद आप एडमिटेंस कार्ड कब लेंगे, 7 नवंबर को, यानी कि सुबह आपका एडमिशन कार्ड बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप अपने नाम या अपने CNIC की बेस पे आप वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर जो क्वेश्चंस बच्चे कर रहे थे कि ऑप्टिमम टाइम जो है वो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटा लाजमी पहले आप सेंटर में पहुंच जाएं। और एक और जो अहम बात बच्चों को मैंने बतानी थी, वो भी UHS ने ज़ाहिर बात है बता दी है सारा कुछ। वो ये है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं एमडी कैट जो है ना उसमें अपीयर होने से पहले, वो ये है कि वो एक रात पहले सारी चीज़ें उनको रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। और वो जो एक रात पहले का रट्टा है वो उनके लिए डिवास्टेटिंग जो है ना वो साबित होता है। और क्योंकि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, एक एक पॉइंट आपके लिए वो है ना कीमती है, 100 के हज़ारों के हिसाब से बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, और मेरिट का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके कंपटीशन होता है। सो इसमें अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको जो याद की हुई चीज़ें हैं वो भी भूलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी मिस्टेक कि आप अपना ब्रेकफास्ट उसको स्किप करना शुरू कर देते हो। सो वो भी एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है ना वो आपकी पूरे बॉडी की एनर्जी पे वो पुट करता है, और आप की परफॉर्मेंस पे भी अल्टीमेटली जो है ना वो डिवास्टेटिंग इफेक्ट पुट करता है। तीसरा कि क्वेश्चन बच्चे जो है ना वो रीड प्रॉपरली नहीं करते, तो आपको ये भी मैं मशवरा भी दूंगा, आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि क्वेश्चन को लाजमी लाजमी एक मरतबा ध्यान से रीड कीजिएगा, और उसको जो ऑब्जर्व करना है उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है, फिर एक उसकी स्ट्रीमलाइनिंग करनी होती है इंसान ने कि ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ें जो है ना हो सकती हैं, वो सारा करने के बाद आप अपनी चॉइस कीजिएगा उसकी। उसके बाद के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एक क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं। सो ये जो है ना ये सारा आप इनमें जो है ना इन सब को आप मद्देनज़र रख के भी अपनी तैयारी को इंशाल्लाह कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगर आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और अफवाहों पे कान नहीं धरेंगे जो कि एडमिशन जो कि इसको डिले करने की आई हैं जो चीज़ें, ये क्योंकि आगे भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। सो अभी हमारी तो यही आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, ये आप लोगों के लिए दुआ भी है कि 13 नवंबर को चूँकि अभी उन्होंने फाइनल कर दिया है तमाम प्रोविंसेस में, सो आप लोग इसके मुताबिक ही अपनी तैयारी कीजिए, और अपने नॉलेज को जितना हो सकता है उससे से मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन करें, शॉर्टलिस्ट करें, और जितना से जितना हो सकता है अब आप जो है ना वो क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट पे आप अपनी काम करें, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना कि जीतने की वो आप लेके जाएं नज़रिया, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। हमारी भी अपने जो एमडी कैट के बच्चे हैं, अपने मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमेशा से ही यही दुआ होती है कि जो बच्चों के लिए जो उनके हक में बेहतर है, जो उनको इक्वलिटी पे मौका मिल रहा है, जहाँ पे मेरिट का उनके लिए निज़ाम है साफ शफाफ, वही हो, और बच्चों के लिए जो मज़ीद से मज़ीद बेहतरी का सिस्टम हो, और उनकी कामयाबी और कामरानियाँ ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो फल है वही होता है। और आप लोगों से एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर न्यू टू मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक्स सो मच गाइस।